गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। इसे कैसे करेंगे? इसमें हम एक मेथड लगाएंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी आपकी शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, रेक्टिफिकेशन वाली। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं इसका, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक मेथड होता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा, देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला, सिंपल आपको बताऊं। देखो, आपकी बैटरी है, बैटरी यदि आपकी ऐसे लगी हुई है, ये लगा है, ठीक है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो बैटरी के प्लस वाले से टर्मिनल कौन सा होगा, प्लस, और बैटरी के माइनस से ये कौन सा होगा, टर्मिनल माइनस। क्लियर है? इसमें आप क्या बना लो, एक लूप बना लो। इसमें क्या बना लो आप, एक लूप बना लो। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा, ठीक है, इस मेथड को आप काफी अच्छे से समझो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब केवीएल और केसीएल आपको पढ़ाया जाएगा। अभी सिंपल मैं आपको समझा दे रहा हूं, छोटा मोटा सा। देखो, एक लूप बना लो। लूप का मतलब एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो, आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे इसकी वोल्टेज है V, इसका कैपेसिटेंस है C, यहाँ पे चार्ज आपका आ रहा है Q, ठीक है, चार्ज कितना आ रहा है Q, ठीक है, कैपेसिटेंस इसका C। अगर आपको ये लिखना है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, कितनी वोल्टेज यहाँ पे आपकी ड्रॉप हो रही है, तो देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो मान लो V1, ठीक है। तो V1 की जो वैल्यू वो कैसे शो की जाएगी आपकी, चल देखो, इसे छोड़ो, ये सिंपल देखो, ये प्लस का, ये माइनस का है, ठीक है। डायरेक्शन निकाल लोगे, बैटरी के प्लस से कनेक्टेड हो प्लस, इसके माइनस से कनेक्टेड हो माइनस, सिंपल। अब देखो, ये आपका डायरेक्शन होगा पाथ का, जैसे आप चल रहे हो, ये होगा आपका चलने का डायरेक्शन। क्या होगा ये, चलने का डायरेक्शन, आप ऐसे चल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको बतानी है कि कितनी वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो गई है, तो केवीएल रूली, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो गई। तो मान के चलिए इसका कैपेसिटेंस आपका C। वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है V=Q/C। तो बताओ यहाँ पे कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, यहाँ पे आपकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी Q/C। ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेक करना है। अगर पार्ट आपका प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, लास्ट में कौन मिल रहा है, माइनस वाला, तो आपका जो वोल्टेज है वो किस में आएगा, माइनस में। अगर देखो आप चल रहे हो यहाँ पे कैसे, माइनस से प्लस, कैसे चल रहे हो आप, माइनस से प्लस, ठीक है। इसका आपको वोल्टेज निकालना है, कैपेसिटेंस इसका भी C है, चार्ज भी इसके पास कितना है, Q है। अब बताओ इसका वोल्टेज कैसे आएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला Q/C। चल आप ऐसे रहे हो, अब बताओ पहले माइनस मिला, लेकिन बाद में कौन मिल रहा है, प्लस। जो बाद में मिलेगा, जो बाद में मिलेगा आपको साइन उसी का लगाना है। देखो, यहाँ पे आपको चलते चलते पहले प्लस मिला, लेकिन बाद में कौन मिला, माइनस, तो साइन माइनस का। पहले माइनस मिला, लेकिन बाद में कौन मिला है, प्लस, तो साइन प्लस का। जो बाद में मिलेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो सिंपल ट्रिक इसमें क्या लगाते हैं, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे आपका चार्ज कितना है, Q, या फिर मानिए यहाँ पे चार्ज आपका 6Q, ठीक है। चार्ज यहाँ पे कितना है आपका, Q है, ठीक है। अब ये चार्ज Q कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये आपका एक Q है, जिसके हर एक साइड पे कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे चार्ज है आपका Q, ये कितने में डिवाइड हो गया, 3 में। यहाँ पे चार्ज आएगा आपका Q/3, यहाँ पे चार्ज गया आपका Q/3, यहाँ पे चार्ज आपका आ गया Q/3। क्लियर है? अब ये Q/3 आपका आगे चला गया, Q/3 जब आगे चला गया तो ये फिर से डिवाइड हो गया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। जब ये फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, फिर हाफ हो गया इसका। अब कितना हो गया, Q/6। देखो, Q/3 का जब हाफ करोगे तो हाफ करने पे कितना आएगा, Q/6। Q/3 का जब हाफ करोगे, हाफ करने का मतलब इसको आधा कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो ना, तो जब डिवाइड करोगे तो इसका हाफ करोगे तो कितना आ गया, Q/6। क्लियर है? यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सबका कैपेसिटेंस C है, ये मान के चलना है ये क्वेश्चन में केवल है, ठीक है। अब देखो आगे Q/3, ये आगे चल के फिर से डिवाइड हो गया 2 में। अब Q/3 डिवाइड होगा किसमें, Q/6, इसी में डिवाइड होगा, तो चार्ज आपका बन गया Q/6, ठीक है। आगे चल के ये आपका फिर से डिवाइड हो गया किसमें, Q/6 में, ठीक है। चलता ही रहेगा ये आपका Q/6 मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ से आया Q/3, वापस से यहाँ पे आपका Q/3 मिल गया।
ठीक है, यहां से आपका क्या बनेगा QY6, यहां से आपका QY6, अब ये QY6 मिलके क्या बनेगा यहाँ पे QY3 मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा ना QY6। देखो इस लाइन में कितना आ रहा है QY6, इसमें कितना आ रहा है QY6, तो प्लस होके कितना आएगा QY3। और कौन सी लाइन रह गई, ये आपका QY6, ये देखो इसमें चल रहा है QY6, दोनों मिलके क्या बनाएंगे QY3। तो बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया कि नहीं। ठीक है, यहां से चार्ज आ जाता Q, वो चार्ज आपका डिवाइड हो गया किसमें QY3 थ्री पार्ट्स में। आगे चल के ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया QY6। ठीक है, आपको पूरे से कोई मतलब नहीं है। अब आप एक पाथ ले लो, पाथ मतलब एक रास्ता ले लो जिस रास्ते से आप A से B पहुंचना चाहोगे। किसके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है आपको, A से B। किसके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, A से B का। तो जब आपको A से और B के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है तो एक रास्ता ले लो जिसके थ्रू आप जाओगे। अब देखो यदि हम यहां से गए कितने कैपेसिटेंस मिलेंगे 3, अगर आप यहां से गए तो भी कितने कैपेसिटेंस मिल रहे हैं 3, अगर आप यहां से गए तो भी कितने कैपेसिटेंस मिल रहे हैं 3। मतलब किसी भी रास्ते को ले लो, आपको कैपेसिटेंस कितने मिलने वाले हैं 3। तो आप इस वाले रास्ते को ले लो, एक रास्ते से तो चलना है तो आप इस वाले रास्ते से चलना शुरू कर दो। ठीक है, रास्ते का नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम है देखो A, इसका तो है A, इसका नाम B पहले से ही है, C D B। मतलब आप कौन से पाथ पे चल रहे हो, वी मूव ऑन पाथ, आप मूव कर रहे हो कौन से पाथ पे मूव कर रहे हो, A से गए, फिर जाओगे C पे, फिर आप जाओगे D पे, फिर आप जाओगे B पे। ठीक है, तो आप कौन से पाथ पे मूव कर रहे हो, A C D B। कौन से पे मूव करोगे, A C D B। किस पे मूव कर रहे हो, A C D B। क्लियर है। तो जब आप A C D B पे चलना शुरू करोगे, आपने A से चलना शुरू किया, पहला कैपेसिटेंस मिला, बताओ यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए, हर एक का कैपेसिटेंस कितना है आपका C है। तो देखो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q/C। चार्ज कितना है यहाँ पे Q/3 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है C, Q/C। अब बताओ A से आपकी बैटरी, मतलब बैटरी कनेक्ट है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका A से कनेक्ट है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका B से कनेक्ट है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, मान लो ऐसे बैटरी आपकी कनेक्ट होगी नीचे। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका A से कनेक्ट है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपका B से कनेक्ट है। तो बताओ ये पॉजिटिव, तो ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सिंपल। अब बताओ जब आप चल रहे हो तो पहले प्लस मिला, बाद में माइनस, बाद में माइनस मिला है ना, तो ये आएगा आपका माइनस में। आगे चलो, आगे चलने पे फिर एक और आपको कैपेसिटेंस मिल गया, इसका चार्ज कितना है Q/6। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना है इसका C, प्लस से माइनस, बाद में कौन मिल रहा है माइनस, मतलब किस में लिखोगे इसे, माइनस में। फिर आपको एक और मिल गया, कितना मिलेगा, ये भी माइनस में आएगा, प्लस से माइनस जा रहे हो। चार्ज कितना है Q/3, कैपेसिटेंस कितना है C, Q/C फॉर्मूला लगाया आपने। ठीक है, इसका जो सम है A से लेके B तक का जो सम है वो सम आपका किसके इक्वल होगा, ये सम आपका इक्वल होगा, ये सम आपका इक्वल होगा किसके, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। मतलब ये कैपेसिटेंस कितना है, इसका टोटल कैपेसिटेंस आप मान के चलिए C नेट, और यहाँ पे टोटल वोल्टेज आपका V। ठीक है, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है Q। तो इसका जो टोटल वोल्टेज, इनके बीच में जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो कितनी होगी आपकी, Q/C नेट, इतना ही होगा। टोटल वोल्टेज कितना होगा, Q/C नेट। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस आपका कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का एलसीएम आ जाएगा इसके बीच में 6C, माइनस आपने कॉमन ले लिया, 3C कितना आएगा 2Q, प्लस का Q प्लस का 2Q इजिकल टू कितना आ गया आपका Q/C नेट। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपका माइनस ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये बैटरी आपने कैसी ली होगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे मूव करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। सही है। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल, ये आ जाएगा 2Q TQ, और Q कितना आ गया 5Q/6C इजिकल टू Q/C नेट। ठीक है, Q से Q आपका हो जाएगा कैंसिल, C नेट की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी, C नेट आ गया आपका 6/5C, 6/5C। देखो सबसे पहले आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर आपको एक पार्ट पे लेके चलना है। डायरेक्शन कैसे, A को मान लो कि प्लस से कनेक्ट है, B को मान लो माइनस से कनेक्ट है। फिर आपका A वाला प्लस है तो इस पे गया प्लस, इस पे गया माइनस।
इस पे गया प्लस, इस पे गया माइनस, पहले प्लस फिर इस पे आ गया बी का माइनस, ठीक है। फिर आप चलना शुरू कर दो। यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया, Q अपॉन सी, चार्ज कितना है Q/3, कैपेसिटेंस कितना है इसका C, क्योंकि सबका ही C है। सेम यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपका क्यूब वाला मतलब जब भी आपका कोई क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे आपका कैपेसिटेंस कैसा होगा, सेम, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा वहां पे आपका कैपेसिटेंस हमेशा सेम होगा, चाहे वो 1 माइक्रोफैराड दे चाहे कुछ भी दे, ठीक है। तो फिर आपने ये करना शुरू किया, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना Q/3C माइनस, यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप है, एक पार्ट को ले लेना, ज्यादा नहीं लेना, एक पार्ट, ठीक है। चाहे इसके थ्रू निकाल दो फिर भी आंसर यही आएगा। यहाँ पे कितना है माइनस का, चार्ज कितना है Q/6, कैपेसिटेंस है C, सही है। माइनस का यहाँ पे चार्ज है Q/3, कैपेसिटेंस है C, इक्वल। ये टोटल, इसका टोटल कैपेसिटेंस आपने कितना मान लिया, C नेट, और C नेट को आपने ये मान लिया। वोल्टेज आपका V है। ये एक छोटी सी ट्रिक है बस निकालने की, वैसे तो मेथड काफी बड़े हैं इसके, ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, समझ जाओ बस, ठीक है। समझ गए तो सही है, नहीं तो रट्टा मान लेना, भी बताऊंगा रट्टाफिकेशन इसका, देखो हो जाएगा। V आपका हो गया, यहाँ पे आप लगाओगे V = Q/C, ठीक है। चार्ज कितना है टोटल, Q/C नेट, Q से Q आपका कैंसिल, सॉल्व करके आपका यहाँ पे आ जाएगा C नेट, 6/5C। करिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है आपकी, अब जरूरी नहीं है कैपेसिटेंस आपका ऐसे ही पूछा हो। देखो ए और बी इन दोनों के पॉइंट के अक्रॉस पूछा है, मतलब बॉडी डायगोनल के अक्रॉस पूछा है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस पूछा है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस पूछा, मतलब ए और बी, ये कौन से डायगोनल, आपके बॉडी डायगोनल, ठीक है। जैसे कि रूम है ना, रूम का एक नीचे का हिस्सा एक ऊपर का हिस्सा, ये वाला आपका होगा, इसके रूम के बीच में जो डायगोनल होगा ना वो बॉडी डायगोनल है। अगर बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आपसे कैपेसिटेंस पूछा है तो उसका आंसर आता है आपका 6/5C, ठीक है। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कितना आएगा आपका 6/5C, रट लो इसे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इन पॉइंटों को लिखो, एग्जाम में निकालने मत बैठना, इसे रटो कैसे भी करके, ठीक है। अगर आपको फेस डायगोनल पे निकालना है, फेस डायगोनल क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए इसके अलोंग निकालना है, ठीक है। फेस डायगोनल का मतलब बी पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं है, बी पॉइंट आपका यहाँ पे है, फेस डायगोनल। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाऊँ ना एक डायग्राम, हर एक वर्टेक्स पे क्या लगा है आपका, एक एक कैपेसिटेंस, समझ जाना आप, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या होगा आपका फेस, ये आपका क्या है, फेस है। अगर फेस डायगोनल के अक्रॉस निकाला जाए, जैसे कि एक पॉइंट इसे मान लिया जाए, एक पॉइंट इसे मान लिया जाए, बी पॉइंट इसके अक्रॉस निकालें, या फिर फेस डायगोनल आपका ये भी फेस डायगोनल है, ये भी तो आपका एक फेस है। अगर मैं मान लो ए पॉइंट इसे मान लूँ, बी पॉइंट इसे मान लूँ, इसके अक्रॉस निकाला जाए, या फिर मान लो ये भी आपका एक फेस है, ठीक है। ए पॉइंट आप इसे मान लो, बी पॉइंट आप इसे मान लो, इसके अलोंग निकाला जाए, मतलब फेस के अलोंग निकाला जाए। अगर फेस डायगोनल के अलोंग निकालोगे तो उसका जो आपका आंसर है वो देखो कितना आएगा, फेस डायगोनल के अलोंग, समझ जाना, फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल का अलोंग ये निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, तो कितना आएगा 6/5C। अगर फेस डायगोनल निकालना है, मतलब एक फेस ले लो, उस फेस का डायगोनल, ठीक है, एक फेस ले लो इस फेस के डायगोनल के अलोंग, एक फेस ले लो इस फेस के डायगोनल के अलोंग, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपका आएगा 4/3C, ये आएगा नेट कैपेसिटेंस, रट लो इसे। और थर्ड वाला आपका है एज डायगोनल, एज डायगोनल, एज डायगोनल का मतलब क्या होगा, पास पास का। जैसे कि मान लो एक पॉइंट इसे मान लिया, बी पॉइंट इसे मान लिया, ठीक है, एज डायगोनल, एक पॉइंट इसे मान लिया, एक पॉइंट इसके बगल में मान लिया बी पॉइंट, या फिर बी पॉइंट इसे मान लिया, ए पॉइंट इसे, मतलब बगल बगल का पूछा है। और हर एक वर्टेक्स पे क्या लगा हुआ है आपका, एक एक कैपेसिटेंस, हर एक वर्टेक्स पे। मान लो ए ये मान लिया, बी आपने इसे मान लिया, इसके अलोंग पूछा है, या फिर इसके अलोंग पूछा है, या फिर आपसे इसके अलोंग पूछा है, या इसके अलोंग पूछा है, मतलब एजिस के अलोंग पूछा जाएगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12/7C नेट कैपेसिटेंस। कितना आएगा, 12/7C, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन रेजिस्टेंस के केस में पूछा जाए, यही क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस, मतलब कैपेसिटेंस को हटा के क्या लगा दिया जाए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस को हटा के क्या लगा दिया जाए, रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, 5/6R, 3/4R, 7/12R, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस के केस में पूछेंगे तो आंसर ये आएगा, अगर आपका कैपेसिटर के केस में तो आंसर
ये आ जाएगा। ठीक है, बॉडी डायगोनल फेस के डायगोनल के अक्रॉस या फिर एजिस बगल बगल में पूछा जाए तो कितना आएगा 12/7 सी। ठीक है, उम्मीद है आपको एक चैप्टर या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा भी होगा। ठीक है, आप अब इजीली निकाल सकते हो, कंपटीशन में आपसे सॉल्व करने नहीं आएगा, क्वेश्चन फिक्स होते हैं वहां के। ठीक है, हो सकता है वो सी की वैल्यू को चेंज कर दे, सी की जगह पे 1 माइक्रोफेराड दे दे, 2 माइक्रोफेराड, लेकिन होंगे सभी कैसे सेम। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आप लगा पाओगे या नहीं। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।